एक्सरसाइज 14.3 आपकी एक्सरसाइज सारी ही ग्राफ बेस है। और पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, आपने पिछली क्लासों में ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाए थे, इसमें भी कुछ ऐसे ही हैं। एक दो पॉइंट इसमें आपके जो एक्स्ट्रा आए हैं वो आपके पॉलीगन वगैरह हैं, वो जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्वे किया गया है, उसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया केस ऑफ इलनेस डेथ अमाउंट टू द वुमेंस बिटवीन एज 15 से लेकर 45। तो यहाँ पर कुछ आपकी एक लिस्ट दी गई है जिसमें रिप्रोड्यूशन हेल्थ है, आपके इंजरीज़ हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज में वैल्यू है, इसे ग्राफ पे शो करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट, देखिए इसने कहा कि ग्राफ पे हमें शो करना है द रिप्रेजेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन बिलो। और नेक्स्ट जो दे रखा है इसमें विच कंडीशन डाल रखा है कि इसने आप टीचर से भी विच मेजर कॉजेज़ जो होते हैं हेल्थ के कंडीशन जो होती हैं वो टीचर से डिस्कस भी करनी है। तो फिलहाल तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी, पर आपका पहला इसका ग्राफ का जो पॉइंट है वो से हम समझा देंगे। आंसर्स में देखिए इसमें एक जो कॉजेज़ एक्स और वाई रेस पे हम वर्क करते हैं, देखो ग्राफ का आपका पॉइंट कुछ इस टाइप में है। देखिए ये ग्राफ है, ये इस ग्राफ को इस तरीके से बनाना होगा। तो जो हमारे स्टार्टिंग में जो पॉइंट था, आप उसे देखिए कि इसमें 31.8 है, 25.4 है, 12.4 है। इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे जिससे कि ग्राफ हमारा ज़्यादा बड़ा भी ना बने ना ज़्यादा छोटा बने। तो एक्स एक्सिस पर जैसे हमारे यहाँ दे रखा है एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये ऊपर वाई एक्सिस है। इसमें हम जो वैल्यू लेंगे 5, 10, 15, ये हमने ऐसी वैल्यू ली है जिसके हमारे पॉइंट सही से आ जाएँ। पहला पॉइंट 31.2 समथिंग था, इस टाइप में हमारी वैल्यू दे रखी है। तो आप यहाँ से ग्राफ देख लीजिए, ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ बनेगा। इसके बाद आपका जो पॉइंट इसमें दे रखा ऑल द रेक्टेंगल्स आर बेस्ड, मतलब जो भी हमारे पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो 13.5 देखिए आप यहाँ से देखिए 13.8 पर आया ये, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आया है वो 25.4 पर है। और एक ब्लॉक छोड़ कर बनाना होगा, ग्राफ पेपर लेना है, एक ब्लॉक छोड़कर आपको ग्राफ बनाना होगा। और इसने दूसरा आंसर दे रखा था फैक्टर ऑफ फ्लो द लेक ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़ दे रखी है, कमी है, मतलब मेडिकल फैकल्टी की हमारे यहाँ इसमें दे रखा है कि इतनी जो वुमेंस जो डेथ ने दिखा रखी है उसके क्या क्या हो सकता है, क्यों होती हैं। तो लेक ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़ है, लेक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट की नॉलेज ना होना। दो आपके इसके जो टीचर से डिस्कस होकर पॉइंट आए हैं, यहाँ से लेक ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़ जैसे हमारे यहाँ कम है उस हिसाब से वुमेंस की डेथ ज़्यादा हुई है। और दे रखा है कि इसमें लैक ऑफ द करेक्ट नॉलेज ना होना, बीमारी का पता ना लगना और उसके बीमारी का इलाज करते रहना, इसकी वजह से भी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डॉक्टर नंबर गर्ल्स में दे रखा है पर 10,000 बॉयज़ पर जो वैल्यू दे रखी है द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडिया ब्लो 2 नंबर दे रखे हैं। तो SC ST और SC ST में दे रखा बैकवर्ड में पर 1000 पर 1000 पर लड़कियां इतनी हैं, मतलब दिया गया सेक्शन के हिसाब से। तो इसको हम कुछ ग्राफ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से ग्राफ में जो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो से लेना है नीचे, ये जो पॉइंट है आपके 100 और इसमें लिए गए हैं, और नीचे SC ST और हर एक पार्ट में। तो पहला जो इसने दे रखा था कि पहला पार्ट दे रखा है 940 970, इसमें वैल्यू दे रखी है 940 970 की वैल्यू को 949। तो ये आपके 100 के इसमें ले लिए गए हैं, बस आप ध्यान से देखें तो इसने 100 के पार्ट्स में रख दिया 900 और 100 के बीच में, 900 और 100 के बीच में पॉइंट्स हैं। ये ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा। ग्राफ अगला भी आपका ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है गिवन द सीट्स हैं वन टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये जो आपका दे रखा है, यहाँ से ये आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपकी जो इसमें दे रखी है पॉलिटिकल पार्टी है ABCD। और इसमें सीट वॉन हुई है किसी की 75, किसी की 55, 37, 49, इस टाइप में सीट्स वॉन हुई हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में वाई एक्सिस पर रखा गया 10, 20। इसे हम इस तरीके से लेते हैं जिससे हमारा ग्राफ सही बने और पॉइंट भी हमारे सही से दिखाई दें। ग्राफ में एक चीज़ ध्यान रखना, एक कॉलम छोड़ कर बनाया जाता है। तो A B C
जो एक साथ मिलके बनते हैं वो आपके हिस्टोग्राम है, वो नेक्स्ट पॉइंट आपका हिस्टोग्राम का ही है। तो कुछ इस टाइप में आपके लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ इसने क्वेश्चन शायद पूछा था इसमें कि विच पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो सबसे ज़्यादा बड़ा जिसका ग्राफ गया वो ए है, तो ए ने ही आपका ये जीता है। जो आपका जो पॉलिटिकल उसमें चुनाव हुए थे उसमें ए पार्टी जीती है। अगर नेक्स्ट अगर दे रखा है लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ द प्लांट है, और 1 मेजरमेंट दे रखा है 1 मिलीमीटर का दे रखा है, डाटा कंडक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द टेबल। तो लेंथ दे रखी है 118 से लेकर 126 3 लीव्स हैं। इसमें लीव्स की लेंथ दे रखी थी इसमें 3 लीव्स या 5 लीव्स हैं। ये इसका हमें ड्रॉ हिस्टोग्राम करना है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम पहले देख लो कि होता किस तरीके से। ये आपका हिस्टोग्राम है, इसकी वैल्यू ये रहा, एक साथ मिलकर बनाया जाता है। ये रहा आपके सामने दे रखा है, ये हिस्टोग्राम है और एक साथ मिलकर ही बन पाता है। आप देखो इसमें क्या करना है, हिस्टोग्राम में जो पॉइंट होते हैं वो कुछ इस टाइप में होने चाहिए। जैसे यहाँ भी आपका देखो 1 इसने क्या लिया, मैं पहले आपको ये दिखा दूँ कि इसके पॉइंट हैं कैसे। ये देख पहले तो ये कुछ इसमें ऐसी वैल्यू दे रखी है इसने 126। देखिए यहाँ से जो पॉइंट लिए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इसे देखते हैं। इसने जो वैल्यू ले रखी है वो वैल्यू है 126 की, 127, 127, 135, 36 ऐसे नहीं होती हैं। जो यहाँ पर आकर आपका 126 ले रखा है इधर, तो इधर भी 126 होना चाहिए था। तो ऐसे क्या पॉइंट लें जिससे कि मिक्सअप वैल्यू आ जाए। तो यहाँ जो 118 लिखा हुआ है, इस 118 की जगह 100 यहाँ कम कर देंगे और एक इधर बढ़ा देंगे, मतलब इसे कर देंगे 117.5, और इधर वाली जो वैल्यू जो दे रखी है इसे 126.5 कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसे बढ़ाकर हम इस तरीके से लिख देंगे जो अब आया इसे, और हर एक पार्ट में 0.5 इसमें कम करा जाएगा, इसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो 126 इधर है, 126, तो इधर वालों में जितने भी हैं इसमें 0.5 कर देना, और जो नंबर इधर दे रखा है ये आपका इधर आ जाएगा। ये जो हर एक पार्ट में आप फिर से गौर से ध्यान से देखें कि इसमें नंबर जो दे रखे थे वो 128 एक, तो हर एक पार्ट में केवल आप इसमें करना, इसमें 0.5 लगाते चले जाना सब में, और जो इधर वाले नंबर हैं ये जो नंबर है इसमें 0.5 कम हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो 126 ऊपर है तो 126 नीचे आ जाएगा, 135 इसमें है तो 135 नीचे आ जाएगा, 144 इसमें नीचे आ जाएगा। तो इसका मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप में बन जाएगा जो यहाँ पर दे रखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब इसे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, जो हमारा पॉइंट की पहली वैल्यू थी ये रही, वो यहाँ लिखी जाएगी, फिर दूसरी वाली वैल्यू, तीसरी नीचे। अब ऊपर की तरफ क्या लिखा जाएगा, जो हमारे ऊपर वाली वैल्यू थी ये रही लीव्स में, नंबर ऑफ़ लीव्स, इसमें आपने 2, 4, 6, 8 ऐसा नंबर ले लीजिए, और एक साथ मिलकर बनाया जाता है ये। तो पहली जो वैल्यू 4 तक, शायद 3 तक है, तो 3 के लिए इस टाइप में आप इसे ग्राफ को ड्रॉ करना। तो ये आपका आता है हिस्टोग्राम। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें भी देखो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कट करने की। 400 इधर है, 400 इधर, 500 है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आपको सीधा ही आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा ये। दूसरी तरफ आपके 10, 20, इसलिए इधर आपके 20, इधर की तरफ 20, 10, 20, 30, 40 ले लिए गए, इधर आपका 3। और हाँ देखो ये एक चीज़ आपको मैं उसमें भी बताना भूल गया, और इसमें भी देखो यहाँ देख लीजिए, ये जो बीच का जो मार्क होता है, ये बीच में आपको मार्क दिखाई दे रहा है, ये मार्क इसलिए डाला जाता है कि 0 से सीधे हम 117 पे पहुँच गए हैं। तो 117 पे कैसा है, तो बीच में से डॉट 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 करके आता है, तो ग्राफ में डॉट का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप में होता है ये। तो अगर सीधे हम 0 से 117 पे जा रहे हैं तो बीच में आप ऐसे मार्किंग कर दीजिए ग्राफ में पहले कॉलम पर, और फिर चले जाइए, तो ये इसका आपका पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। अगला जो ग्राफ इसमें दे रखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, ये भी 0 से 300 पे पहुँच गया, तो इसके लिए इसने भी बीच में आपका डॉट वाला पार्ट ले लिया इस टाइप में। बाकी के इसमें क्वेश्चन भी है, हाउ मैनी लेप्स लाइफ टाइम मोर 700 आवर्स दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, गिवन तो लैम्प्स दे रखी हैं, इसने रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम से। तो पहले वाले का जो आंसर पहले वाले में तो 900, 800 समथिंग इसमें आ जाएगा जो ले रखा, और जो उसमें 7 आप इसमें ये चेक कर दीजिए कि 700 से ज़्यादा कौन से हैं, मोर देन 700। तो मोर देन 700 के लिए ग्राफ में आना पड़ेगा हमें यहाँ से। 700 से ज़्यादा है आपके ये 74, 62 और 48। तो शायद इसने यहाँ पर इन वैल्यू को ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया।
ये इसमें इतने वैल्यू ज़्यादा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका पॉलीगन का आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये आपका जो यहाँ पर जो वैल्यू मार्क दे रखा है इसका क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले इसका यूज़ करना है। क्लास मार्क के लिए जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जैसे 10 और ये 0, 10 है या 20 है, इनको प्लस कर लीजिए यहाँ पर। जैसे आपका 10 + 20 कर दिया जाए अपॉन क्या आएगा 2, तो ये वो टोटल जो होगा आपका, ये होगा आपका यहाँ से ये आपका 30 अपॉन 2 तो हो जाएगा 15। तो हर एक पार्ट में आपको ये आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने के बाद कुछ इस तरीके से आपके ये क्लास मार्क आएंगे दोनों के। और 2 सीरीज़ हैं तो इसके लिए आपको पहले ग्राफ में आपको ड्रॉ करना है, ये डॉट से बनेगा। तो पहला वाला मैं इसको थोड़ा ग्राफ बड़ा करके दिखाता हूँ। पहले वाला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, ये बाहर से मार्किंग होगी, यहाँ से नंबर नीचे 5 और पहले एक पॉइंट छोड़कर दूसरा पॉइंट लेना ग्राफ में, 5, 10, 15 ऐसे। तो दूसरी तरफ 3, 6 से 9 ऐसे ले लिए गए। तो पहले वाले में आपका 5 था, ये फर्स्ट ए का, पहले ए का लगा लेना। यहाँ पर इसने डॉट से बी वाला सेक्शन डॉट से दिखाना था, डॉट करके इसने पूरा ले रखा है। अब डॉट से बना कर रखना। और ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में भी कराए हैं, ध्यान हो तो। उसमें क्या करवाया था मैंने, पेंसिल कलर का यूज़ करवाया था कि पहले वाले में पेंसिल रेड ले लेना, दूसरे वाले के लिए ग्रीन ले लेना, तो ये बड़ा अच्छा दिखाई देता है। पॉइंट कैसे रखेंगे ये देख लो। तो पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा पहले से छोटा कर दूँ, उसके वैल्यू मुझे दिखनी चाहिए। जैसे कि 5 पर 3 है तो नीचे 5 ऊपर से 3 ऐसे। और उधर से देखिए 15 पर 9 है तो 15 और ये ऊपर से 9 ऐसे ये लगा दिया। मैं मार्किंग करता हूँ यहाँ से, ये पहली फिर 9 नीचे से देखिए और ऊपर से देखिए। टैली मार्क्स आया, क्लास मार्क्स आया ना, उसे आप ध्यान से देखना, क्लास मार्क्स के बेस पर है तो इस तरीके से रखना है। और नीचे वाला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। इसका भी आपको यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है तो इसका पहले आप क्लास मार्क निकालोगे। क्लास मार्क निकालने के लिए दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड, तो कुछ ये सीरीज़ बन के आएगी। ये रहा क्लास मार्क और ये आपको क्लास मार्क नीचे रखना। और ए और बी का टर्म दे रखा तो कुछ इस तरीके से बड़ा सुंदर आपका ग्राफ पॉलीगन का बनेगा। नीचे 3.5 और एक इधर वैल्यू लेते हैं 2.5, एक फालतू वैल्यू इधर ले लेते हैं। तो बाहर से चलता है वर्क। और दूसरा वाला डॉट से करोगे, डॉट से ना करो तो पेंसिल कलर से करना। अलग अलग पेंसिल कलर होनी चाहिए जिससे कि दोनों अलग अलग दिखाई दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन क्या है, जो आपको यहाँ पर, क्योंकि बनाना तो हिस्टोग्राम है, देखो बनाना तो हिस्टोग्राम है। सॉल्यूशन क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका जो नंबर ऑफ़ एज है ये तो आपको यहाँ रखना है, ये भी, और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ। ये वाइड ऑफ क्लास कैसे निकलेगा इसके लिए मैं बताता हूँ। जो भी नंबर यहाँ दे रखा है, जैसे ये नंबर दे रखे हैं, इसमें आपको बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है। जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया तो 2, ऐसे माइनस करना है वाइड ऑफ क्लास के लिए। इसके लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लगेगा। जो भी आपका जो 1 आया हुआ है ये तो डिवाइड करेगा इस नंबर को, और जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो 1 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए 1 से इसके में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाला, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसमें क्या करेंगे, जो क्लास मार्क्स जो नंबर आपका फ्रिक्वेंसी वाला है 5, इसके नीचे 1 रखेंगे और मल्टीप्लाई 1, तो हमारा 5, 3, 3 करके ये नंबर आ जाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए 2 की ज़रूरत पड़ती है, एक तो इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की और इसकी। तो इसके लिए नीचे ग्राफ है ये बना हुआ। तो 1 और 2 वैल्यू दे रखी है यहाँ से, ये रहा नीचे 1, 2, 3 लग जाएगा। तो पहले वाले का देखो मैं दिखाता हूँ, पहले वाले का 1 दे रखा और 5 दे रखा है। तो फर्स्ट पे आते हैं, देखो 1 और 5 कहाँ है मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट में देखिए इसका 1 दे रखा और ये 5 दे रखा। तो नीचे वाला वाइड के लिए जो लंबाई होगी 5 होगी और इसे दे रखा है 1 और 3 दे रखा है, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लास्ट वाला ग्राफ भी कुछ ऐसी का भी सॉल्यूशन करना है। इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 2 है तो 2 की फ्रिक्वेंसी इसमें ज़्यादा होगी तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर यहाँ से माइनस करके आया उसे कर देंगे। ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए आपका ये ग्राफ पूरा हो गया। और बनाइए, सारा वर्क आपका ग्राफ कॉपी पे होना चाहिए और कट करके फेयर कॉपी में लगाना है। और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, सारे क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।